मिष्टी शर्मा रोज सुबह उठने में बहुत ज्यादा नखरे करती थी। उसकी नींद इतनी प्यारी और गहरी होती थी कि अलार्म की तेज आवाज भी उसे जगा नहीं पाती थी। अलार्म बजते बजते खुद ही थककर बंद हो जाते या फिर उसकी बड़ी बहन प्रिया सिन्हा आकर उन्हें बंद कर देती। प्रिया उसे धीरे धीरे हिलाते हुए बोली, मिष्टी उठो न, चलो 7 बजने वाले हैं, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी तुम्हारी। अभी मम्मी आएंगी तो अच्छी तरह डांटेंगी तुम्हें। मिष्टी ने पहले ही 2 अलार्म खुद बंद कर दिए थे। अलार्म की परेशान करने वाली आवाज पर भी मिष्टी ने आंखें नहीं खोली थीं। अब 7 बज चुके थे। प्रिया उसे बार बार जगा रही थी। वैसे तो ये मिष्टी का रोज का रूटीन था कि वह हर सुबह उठने में बहुत नखरे दिखाती थी। उसे सुबह की नींद से बहुत प्यार था और नींद के इस प्यार में वह किसी की भी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सुबह के अलार्म भी बज-बजकर खुद ही थककर बंद हो जाते थे या उसकी बड़ी बहन आकर अलार्म बंद करके उसे जगाने की कोशिश करती। कल रात भी मिष्टी यूट्यूब पर नाटक देखते देखते बहुत देर तक जागी थी और यही वजह थी कि उसकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही थीं। प्रिया ने उसको मम्मी नीता पटेल का हवाला देते हुए कहा कि वो आएंगी तो सुबह सुबह डांट पड़ेंगी और लंबा चौड़ा भाषण भी सुनना पड़ेगा, इसलिए अभी शराफत से उठ जाओ। प्रिया की बातें सुनकर मिष्टी बहुत परेशान होकर उठी। आज कॉलेज में उसका आखिरी परीक्षा था, इसलिए वह इज्जत से उठ गई थी, वरना जितनी देर रात तक वो जागी रही थी उसके हिसाब से अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसका छुट्टी करने का इरादा था। लेकिन वो कल छुट्टी का सोचते हुए बाथरूम में चली गई। उसने सोचा कि कल कोई न कोई बहाना बनाकर छुट्टी कर लेगी। सुबह सुबह घर में हर कोई उठ गया था। किसी को दफ्तर जाना था, किसी को स्कूल, किसी को कॉलेज, किसी को अपना काम। मिष्टी जल्दी जल्दी में अपना नाश्ता करने के बाद अलमारी से कपड़े निकालकर पहनकर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। कॉलेज जाने से पहले भी वो अच्छे से तैयार होकर जाती थी। आंखों में काजल लगाकर मस्कारा लगाने के बाद उसने लिपस्टिक लगाई और अपने बाल बांधकर क्लचर लगा लिया। सिर पर दुपट्टा लेकर वो पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और कॉलेज की वैन भी आ गई थी। वह फौरन अपना कॉलेज बैग उठाकर भागी थी। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए पूरे रास्ते उसे जम्हाइयाँ आती रहीं। फिर कॉलेज पहुंचकर उसने परीक्षा की तैयारी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। आज उसका अंग्रेजी का परीक्षा था, लेकिन उसे अंग्रेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और नींद की इस हालत में कुछ भी याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर में शिक्षिका भी क्लास में आ गई। फिर सबकी परीक्षा शुरू हो गई थी और जो सवाल शिक्षिका ने दिए थे उन्हें देखकर मिष्टी की तो नींद ही उड़ गई थी। उसे एक भी सवाल नहीं आता था। उसने उंगली दांतों तले दबा ली। शिक्षिका ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर इस बार परीक्षा अच्छी नहीं हुई तो वह मम्मी से शिकायत कर देंगी। मिष्टी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। वो कभी नहीं चाहती थी कि घर पर शिकायत जाए। उसके घर में सभी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। उसने अपने आराम और सुकून की वजह से ट्यूशन जाना भी छोड़ दिया था। अगर घरवालों को पता चलता कि वो क्या कर रही है तो उसके फोन पर पाबंदी लगा दी जाती और दोबारा ट्यूशन भेज दिया जाता। वो डर से परेशान हो गई। वह अपनी अच्छी भली जिंदगी में तूफान नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने रिया की मदद मांगने के लिए देखा तो रिया ने मदद के लिए एक कागज पर काफी सवालों के जवाब लिख कर दिए। लेकिन जब उसने मिष्टी की तरफ उछाला तो क्लास में मौजूद शिक्षिका ने ये हरकत देख ली थी। उन्होंने आंखें तरेर कर दोनों को देखा और सजा के तौर पर खड़ा कर दिया। जब इस कागज को खोला तो वहां पर उन सवालों के जवाब लिखे थे जो उन्होंने परीक्षा में दिए थे। लिखावट भी रिया की ही थी, जिससे ये साबित हो गया कि दोनों नकल कर रही थी। शिक्षिका ने दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया और सजा के तौर पर परसों अभिभावक बैठक में अपने माता पिता के साथ आने के लिए कहा। ये उनकी सजा थी ताकि वह इन दोनों की शिकायत कर सकें। वह क्लासरूम के बाहर खड़ी थी।
आज उनका आखिरी परीक्षा था, लेकिन उनकी इस हरकत से शिक्षिका ने इनकार कर दिया था। दोनों ने अपनी गलती मानकर शिक्षिका से माफी मांग ली और मामला खत्म करने की काफी कोशिश की, लेकिन शिक्षिका ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब दोनों सदमे में क्लास के बाहर सजा के तौर पर दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। ये क्या हो गया यार रिया? मेरी मम्मी को पता चला तो मुझे नहीं छोड़ेंगी, मेरा फोन भी ले लेंगी और दोबारा ट्यूशन में डाल देंगी। मिष्टी को सोच सोच कर ही डर लग रहा था। रिया दांत पीसकर उसको देख रही थी। तुम्हारी वजह से मैं भी बिना वजह फंस गई हूँ यार। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने भलाई की और साथ ही मुसीबत में भी पड़ गई। अब ये बताओ घर में क्या बहाना करना है? अगर बैठक के लिए घर से किसी को भी न लाए तो घर पर फोन चला जाएगा। रिया की बात सुनकर मिष्टी अपना सिर पकड़ गई। शिक्षिका से उसको बहुत डर लग रहा था। वह बहुत सख्त थीं और अब उन्हें दोनों पर सख्ती करने की एक नई वजह मिल गई थी। थोड़ी देर में कॉलेज से छुट्टी हो गई। कल शुक्रवार था और हफ्ते में बैठक थी। मिष्टी ने फैसला किया था कि वो घर से किसी को भी बैठक में नहीं लेकर जाएगी और फिर कॉलेज में खुद ही बहाना बना देगी कि घरवाले कहीं गए हुए थे, इसलिए आ नहीं सके। अपने इस प्लान पर वो खुद को सराह रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जैसा उसने सोचा था उससे अलग ही होने वाला था। वो घर आई तो देखा मेहमान आए हुए थे। आरव उसका चचेरा भाई लिविंग रूम में बैठा हुआ था और उसके आसपास सब लोग बैठे हुए थे, और ये देखते ही मिष्टी मन ही मन जलकर अपने कमरे में चली गई। सब ऐसे घेरे हुए थे आरव भाई को जैसे वह अमेरिका से पढ़कर नहीं बल्कि बड़ा नेता बनकर आए हों। आरव उसके चाचा का बेटा था। उसे शुरू से पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। स्कूल और कॉलेज में वो हमेशा अव्वल आता रहा था। अपनी पढ़ाई के शौक के लिए वो अमेरिका चला गया। वहां रहकर उसने अपना मास्टर और पीएचडी पूरी की थी। उसके बाद वहां के कॉलेज में शिक्षक के तौर पर भी पढ़ाया था और अब चाचा चाची के बुलाने पर वो वापस हैदराबाद आ गया था। उसे हैदराबाद आए 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 हफ्तों में आरव से मिलने कोई न कोई आ जाता था और उसकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, जबकि दूसरी तरफ मिष्टी को शुरू से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उसे आरव का सबको ऐसे महत्व देना अच्छा नहीं लग रहा था। अब आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा आरव? चाची सुमन ने आरव से पूछा। इन 2 हफ्तों में तो वो फिलहाल आराम ही कर रहा था, लेकिन उसने सोचा था कि वो हैदराबाद की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन करेगा। चाची आरव की बात सुनने के बाद चुप हो गईं। उनका इशारा उसकी शादी की तरफ था, लेकिन वह अपने करियर की बात कर रहा था। नीता मम्मी किचन में मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। प्रिया उनकी मदद कर रही थी, जबकि मिष्टी का अब सोने का इरादा था। लेकिन नीता ने उसे किचन में बुला लिया। मिष्टी, आरव के लिए 1 कप चाय बनाकर उसे दे आओ, चाची किचन में आकर बोली। वह मेहमानों को खाना दे रही थी। आरव अपने कमरे में आराम करने चला गया था। किचन से प्लेट्स और खाने की ट्रे लेकर चाची किचन से चली गईं। मम्मी, ये सब क्या है? क्यों सब लोग आरव भाई की इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना ख्याल कर रहे हैं? वो कौन सा चांद से आए हैं? ये 2 कदम की दूरी पर तो अमेरिका है। वहाँ किसी छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़कर वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। मिष्टी के काम करने से जान निकली जा रही थी। आंखों में नींद भरी थी। अब चाय बनाने का हुक्म मिल गया था, वह भी उस पढ़ाकू चचेरे भाई आरव के लिए। तो वो सख्त परेशान हो गई। हल्की आवाज में बड़बड़ाने लगी थी। उसकी बातें सुनकर नीता ने उसकी कमर पर एक थप्पड़ मार दिया। उस अचानक हमले पर वो उछलकर रह गई। ये क्या उल्टी सीधी बोल रही हो? अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है उसने और सबसे बड़े कॉलेज में प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ाया है। बहुत योग्य लड़का है वो। काश तुम जैसी निकम्मी, बेपरवाह, नालायक और बेवकूफ बेटी पैदा होने की जगह आरव मेरे घर पैदा हो जाता। नीता भी आरव की योग्यता से बहुत प्रभावित थी। उनकी ख्वाहिश सुनकर मिष्टी को मम्मी की बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी।
अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? उस बड़े शिक्षक के लिए अपनी प्यारी बेटी को कम समझ रही हो। देखिएगा, एक दिन मैं ऐसा बड़ा काम करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जो काम मिष्टी ने किया है उसका कोई जवाब ही नहीं है। मुझे भारत की राष्ट्रपति बनाओ। मिष्टी ख्याली पुलाव बनाने लगी थी। इसी बीच चाय तैयार हो गई थी। अब वह चाय कप में डाल रही थी। कहीं हो ही न जाए ऐसा, ऊपर वाला न करे तुम भारत की राष्ट्रपति बन जाओ। अगर बन गई तो फिर अंग्रेज फिर से कब्जा कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें सुबह सोकर नहीं उठना। इतने में अंग्रेज भारत लूट कर चले जाएंगे। नीता के ताने मारने पर वो मुंह बनाकर रह गई और फिर चाय का कप उठाकर वो आरव के कमरे की तरफ चली गई। क्या वो अभी तक पैसे नहीं दे रहा? मुझसे 50 लाख का कर्ज लेकर वो कैसे वापस देने से मना कर सकता है? अभी वो कितना समय लगाएगा वापसी देने में? वो जो अपनी ही धुन में आरव के कमरे में दाखिल हो गई थी, उसका गुस्सा देखकर वो घबरा गई। पर शुक्र था चाय का कप सुरक्षित था, कहीं उसके हाथ से छूटकर गिर नहीं गया। उसके कहने पर उसने चाय का कप साइड टेबल पर रखा और कमरे से चली गई। आरव की वो बात उसके दिमाग में घूम रही थी। 50 लाख का कर्ज। आरव भाई के पास इतने पैसे थे क्या? उन्होंने कर्ज भी दे दिया किसी को? लगता है सच में उन्होंने अमेरिका के बड़े कॉलेज में नौकरी की होगी, जहां सैलरी भी इतनी ज्यादा होगी। मैं सोमवार को शिक्षिका को बताऊंगी, जो मुझे निकम्मी बोलती है। उनको बताऊंगी कि मेरा चचेरा भाई आपसे भी बड़ा प्रोफेसर है। इतनी कम उम्र में इतने पैसे हैं उसके पास। मिष्टी जो पहले आरव की दुश्मन थी, अब अचानक से आरव के चचेरे भाई होने पर गर्व महसूस करने लगी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, आरव के बारे में कॉलेज में बताकर इतराएगी। लेकिन वो नहीं जानती थी, उसकी ये चालाकी जल्दी पकड़ी जाने वाली थी। 50 लाख की कर्ज वाली बात उसके पेट में नहीं टिक रही थी, इसलिए चुपके से उसने मम्मी से इस बात का जिक्र कर दिया। इसके बाद नीता ने उसे बहुत डांटा कि उसकी बातें इधर से उधर करने वाली आदत कब जाएगी। मिष्टी, तुम आखिर कब बड़ी होगी? तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो शादी करके घर संभाल रही हैं, और एक तुम हो कि एक बात को अपने पेट में नहीं रख सकती। क्या सोचेगा आरव कि पहले तुमने छुपकर उसकी बातें सुनी और अब हंगामा मचा रही हो? तुम किसी दिन बदनाम कराकर रहोगी मुझे। नीता उससे लड़ना शुरू हो गई थी और मिष्टी अफसोस कर रही थी कि उसे ये बात सच में मम्मी को नहीं बतानी चाहिए थी। ये उल्टा खुद को परेशानी में डालने वाली बात थी, इसलिए और ज्यादा बहस किए बिना वो खामोश हो गई थी। अगली सुबह अभिभावक बैठक थी और उसके नहीं आने पर पहली फुर्सत में उसके घर पर फोन आ गया। मिष्टी सो रही थी, तभी प्रिया ने फोन उठाया और तब शिक्षिका ने प्रिया से सख्ती में बोला। मिष्टी अपनी माँ के साथ अभिभावक बैठक में आए तो प्रिया ने फौरन जाकर नीता को मिष्टी की शिकायत लगा दी। नीता ने आकर गुस्से में उसको उठाया और जब मिष्टी को मालूम हुआ कि उसके कॉलेज से फोन आया है तो मानो उसके होश उड़ गए। दिल जोरों से धड़कने लगा। नीता उसके साथ कॉलेज चली गई और उसने भी नखरे नहीं दिखाए थे कि अगर बात न मानी तो और ज्यादा बेइज्जती होगी। कॉलेज पहुंचकर वो क्लास में आ गई और शिक्षिका ने उसकी सारी गलतियां नीता के सामने रख दी। बेटी की इतनी ज्यादा शिकायत सुनकर नीता का दिल बहुत ज्यादा दुख गया कि वो घर आकर रोने लगी। नीता, क्या हो गया? दिल छोटा न करो। ये कौन सा अंतिम परीक्षा के पेपर थे? हो जाता है ऐसा कभी कभी, चाची सुमन उनको समझा रही थी। मिष्टी भी अपनी सफाई पेश कर रही थी कि उसने नकल करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि शिक्षिका को गलतफहमी हो गई थी। क्या करूं अब मैं इसका? कौन सी ट्यूशन में डालूं? 10 ट्यूशन बदल चुकी हूं। ये कहीं भी नहीं टिकती है, न पढ़ती है, न अच्छे नंबर आते हैं इसके। जिंदगी मुश्किल बना दी है हमारी। मेरी प्रिया को देखो, वो भी तो अच्छा पढ़ती है, अच्छे नंबर लाती है, एक बस इसको ही परेशानी है। नीता की बात सुनकर आरव के कान खड़े हो गए। चाची, मैं मिष्टी को ट्यूशन पढ़ा दूंगा घर में, और मेरा वादा है ये अव्वल आएगी, पेपर में टॉप करेगी। आरव हमदर्दी करते हुए बोला,
दूसरों को पढ़ाना उसका पसंदीदा काम था और मिष्टी जैसी बेपरवाह लड़की को पढ़ाने में मजा अलग था। उसे मेहनत करना पसंद था, इसलिए वो ऑफर देने लगा, जिसे सुनने के बाद नीता खुश हो गई। जीते रहो बेटा, यूं तो तुमने मेरी जिंदगी की बड़ी परेशानी हल कर दी है। मिष्टी तुमसे पढ़ेगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? तुम मिष्टी को योग्य बना सकते हो। माँ की बात सुनकर मिष्टी के रोंगटे खड़े हो गए। वो इस सख्त शिक्षक से कभी पढ़ नहीं सकती थी। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मना करने लगी पर उसका इनकार किसी के सामने नहीं चला। उसके अंतिम वर्ष के पेपर करीब थे। उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी चले जाना था और अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए अच्छे नंबर की भी जरूरत थी। सोमवार को जब वो कॉलेज से आई तो उसने सिर दर्द का बहाना कर दिया ताकि आज उसकी पढ़ाई से जान छूट जाए। लेकिन ठीक 5 बजे आरव ने उसे अपने कमरे में उसकी किताब लेकर आने का कहा। आरव भाई से कह दो, मेरे सिर में दर्द है आज, मैं अब कल से आऊंगी। मिष्टी ने अपने छोटे चचेरे भाई अर्जुन के साथ अपनी बात कहलवाई थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन कमरे में आया। मिष्टी दीदी, आरव भाई कह रहे हैं उनके पास दवाई मौजूद है, आप किताबें ले आओ वरना वो खुद आ जाएंगे। अर्जुन उसे ये बताकर चला गया, जबकि उसकी बात सुनकर मिष्टी के होश उड़ गए। ओह गॉड, आरव भाई तो सच में पूरे शिक्षक बन गए। क्या मुसीबत है? काश मैं परीक्षा याद कर लेती ताकि न शिक्षिका मेरी शिकायत लगाती और न आरव भाई से पढ़ाई करने का चक्कर पड़ता। वह दांत पीसकर सोचने लगी कि अब बहाना बनाए तो नीता उसके बाल पकड़कर आरव के कमरे में छोड़ आएंगी। इसलिए शराफत से उठकर अपनी किताबें लेकर लिविंग रूम में आ गई। बहुत अच्छे, अब देखना ये आरव से कितना अच्छा पढ़ेगी। खुश हो जाओगी तो तुम। चाची सुमन की बात सुनकर नीता खुश हो गई। उनके 2 ही शौक थे, एक तो ये था कि उनकी बेटियां पढ़ लिख जाएं और दूसरा ये था कि अच्छे घराने में शादी हो जाए। अपने पति की मौत के बाद उन्हें अपनी बेटियों की फिक्र रहती थी और अपनी बेटियों के मामले में वह काफी गंभीर थी। आरव फोन में व्यस्त था। जब उसने मिष्टी को कमरे में आते देखा तो वो फोन छोड़कर बेड पर सीधा होकर बैठ गया। मिष्टी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उसका चेहरा देख रहा था। उसका चेहरा देखने लायक था। सिर दर्द कैसा है? दवा मौजूद है मेरे पास, कहो तो दे दूं। वो उसको देखकर मजाक बनाते हुए पूछने लगा, क्योंकि वह जानता था कि ये लड़की पढ़ाई में गंभीर नहीं है, इसलिए वह उसके किसी बहाने में नहीं आएगा। आरव भाई, मिष्टी उसके सवाल करने पर घबरा गई। क्या जवाब दे? सिर दर्द तो उसको था ही नहीं, फिर क्या बहाना बनाए? कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरव भाई नहीं, सर कहा करो आगे से तुम मुझे। ठीक है बैठो यहाँ, दिखाओ मुझे वो परीक्षा जो तुमसे नहीं आता उसकी तैयारी कराऊं मैं तुम्हें। आरव की सख्त आवाज से वो काफी घबरा गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसे पढ़ाई के मामले में इतना सख्त शिक्षक भी मिल सकता है। दिल ही दिल में आरव को मिष्टी की रोती शक्ल देखते हुए हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसी छुपा रहा था। वो जानबूझकर अपने इस चचेरे बहन पर सख्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन नीता का आदेश था कि मिष्टी जैसी लड़की प्यार मोहब्बत और नरमी से नहीं पढ़ सकती थी, तो इसलिए वो उस पर सख्ती कर रहा था। शाम 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई का समय दिया था कि वह रोज बिना एक दिन की छुट्टी लिए उसके पास रोज पढ़ने आएगी, और ये नियम पर मिष्टी को बेहोशी महसूस हो रही थी। ऊपर वाले या तो इस पढ़ाई से मेरी जान छुटा दे या फिर आरव से। वो दिल ही दिल में रोने लगी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी आरव से अब उसकी जान नहीं छूटने वाली थी। आरव को यूनिवर्सिटी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। उस खुशी में उसने सबको डिनर बाहर करवाया था, इसलिए आज मिष्टी को उससे पढ़ना नहीं पड़ा था। वो इसी बात पर खुश हो गई थी, लेकिन उसके होश उड़ गए जब रात को 10 बजे वापस आने के बाद आरव ने उसको कमरे में बुला लिया, क्योंकि कल रविवार है, इसलिए आज आकर उससे पढ़ ले। अगले हफ्ते से उसके अंतिम चौथे वर्ष के पेपर होने वाले थे, और ये सुनते ही वो रोने वाली हो चुकी थी। चाची, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी।
प्लीज मम्मी आप मेरे पास आ जाइए। मिष्टी पढ़ाई से बचने के लिए अचानक बहाना बनाती हुई रोने लगी। चाची के साथ घर के सब लोग परेशान हो गए, लेकिन आरव जानता था वो नाटक कर रही है। कुछ नहीं होता तुम्हें, अभी मेरे साथ चलो, किताब खोलो, खुद ही ये हालत ठीक हो जाएगी। आरव की बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। क्या हो गया है बेटा? देख रहे हो कितनी तबीयत खराब है इसकी, कभी छुट्टी भी दे दिया करो इसको, इस तरह तो वो पढ़ पढ़ कर बीमार हो जाएगी। जाओ तुम सो जाओ, अभी 2 दिन ये आराम करेगी, चाची उसकी तरफ से बोली। आरव मिष्टी को आंखें दिखाता हुआ अपने कमरे में चला गया। 2 दिन अब मिष्टी की छुट्टी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उस सख्त शिक्षक से पढ़ना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ आरव आज यूनिवर्सिटी से थोड़ा देर से आया था। उस वक्त मिष्टी सो रही थी। उसको कॉलेज से छुट्टी कर दी गई थी क्योंकि अंतिम पेपर अब करीब थे। आज दोपहर में आरव की शादी की बात चल रही थी। अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं, आरव ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद चाची सुमन बहुत अफसोस से अपने पति को देखने लगी। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, प्रिया की तो इसी साल शादी हो जाएगी, क्यों न मिष्टी के लिए तुम्हारा हाथ मांग लूं। नीता भी खुश हो जाएंगी, और मिष्टी भी कितनी रौनक वाली बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा होगा अगर वो मेरी बहू बन जाए। चाची सुमन की बात सुनकर आरव हैरान रह गया। इस वक्त वह अपने माँ बाप के साथ अपने हिस्से में दोपहर का खाना खा रहा था। तभी वो तीनों आपस में खुलकर बातें कर रहे थे। मम्मी मिष्टी मुझसे पूरे 10 साल छोटी है। आरव ने उन्हें हैरत से एहसास दिलाया कि वो इतनी छोटी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। फिर चाची सुमन उसे समझाने लगी कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। आप लोग भी अब इस विषय पर बात न करें। आरव को उस बात को सुनकर बहुत बुरा लगा था। फिर उसने खुद ही इनकार किया कि वह अपने लिए पढ़ी लिखी और कोई समझदार लड़की चाहता है, मिष्टी जैसी निकम्मी नालायक और बेपरवाह नहीं। ये सुनकर चाची सुमन और राजेश साहब एक दूसरे को देखते ही रह गए। थोड़ी देर में आरव उठकर अपने कमरे में जा चुका था। सुमन, ये बात दोबारा नीता भाभी के सामने मत करना, उन्हें बहुत तकलीफ होगी। वो आरव को इतना अच्छा समझती है। अगर अपनी बेटी के बारे में ये सब सुन लिया कि आरव ये सब सोचता है तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। राजेश साहब की बात सुनकर चाची सुमन खामोश हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पढ़ाई लिखाई के बाद आरव की सोच भी बदल जाएगी। जब तक मिष्टी का स्नातक का परिणाम नहीं आ गया, वह आरव की सख्ती से खुद को आजाद महसूस कर रही थी, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था। आरव के साथ हमेशा रहना है। उसका स्नातक का परिणाम आया था, वो अच्छे नंबर से पास भी हो गई थी और सारा श्रेय आरव को मिल रहा था। जब आरव ने घर में उसकी यूनिवर्सिटी को लेकर बात की, जिस यूनिवर्सिटी में वह पढ़ा रहा है, अगर वहां मिष्टी दाखिला ले ले तो बहुत अच्छा होगा। उसे छोड़ने और ले जाने की ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। नीता की ये परेशानी भी आरव ने दूर कर दी थी कि वह दिल ही दिल में उसके लिए बहुत खुश होने लगी थी। उन्होंने इस खुशी में ये सोचा कि वह उनका दामाद बन जाए तो कितना अच्छा होगा। एक ख्वाहिश पूरी हो जाए तो कितना अच्छा होता। प्रिया की तो इसी साल शादी थी तो वह मिष्टी को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर आरव से मिष्टी का रिश्ता हो गया तो मिष्टी की जिंदगी ही संवर जाएगी। मिष्टी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। पता चला कि घरवालों के आदेश के मुताबिक अब उसे आरव के साथ उसकी यूनिवर्सिटी में जाना है और आज यूनिवर्सिटी में उसका पहला दिन था। वो आरव के साथ गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी पहुंची। वो काफी घबरा भी रही थी। आरव उसको खामोश देखकर बोला, इतना चुप क्यों हो? घर में तो वो हर वक्त बोलती रहती थी। इसने आरव को उसकी खामोशी की आदत नहीं थी। आज वह इसलिए खामोश थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह जितना पढ़ाई और इस सख्त शिक्षक से भाग रही थी, उतना ही दोनों चीज उसके पीछे पड़ गई थी।
बस उसको इस चीज की खुशी थी कि यूनिवर्सिटी में उसकी सहेली रिया क्लासमेट होगी। क्या बोलूं मैं? आप तो चाहते होंगे मैं बोलूं भी तो मेरे मुंह से मीठी भौतिकी और रसायन विज्ञान की बातें निकलेंगी। ये सब तो मुझसे होने वाला नहीं, इसलिए खामोश हूं। उसने गुस्से में जवाब दिया और उसकी बात सुनकर आरव को हंसी आ गई थी। आज पहली बार मिष्टी ने आरव को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था, वरना वो हमेशा गंभीर नजर आता था। उसकी हंसी में मिष्टी खोसी गई थी। वो अपनी इस हालत पर खुद भी हैरान थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मिष्टी के इस अंदाज पर आरव का दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। वो फौरन से उससे पूछने लगा तो वो चौंक कर होश की दुनिया में आई और सिर हिला गई थी। यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर जाते ही उसकी सहेलियां भी मिल गई थीं, तो उनके साथ व्यस्त हो गई। तीसरा व्याख्यान आरव का था। पूरे क्लास में मिष्टी की सहेलियों ने ये खबर फैला दी थी कि सर आरव मिष्टी के चचेरे भाई हैं। उसकी पर्सनैलिटी और पढ़ाने का अंदाज क्लास की सब लड़कियों को इतना ज्यादा पसंद आया कि वो आरव से बहुत प्रभावित हुई थी और हैरानी से मिष्टी से पूछ रही थी कि क्या सच में वो आरव के चचेरे भाई है। घर में तो पहले ही हर कोई आरव का दीवाना था और अब यहाँ यूनिवर्सिटी में भी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। मिष्टी हैरान हो गई थी कि आखिर इस पढ़ाकू गंभीर और सख्त आरव में आखिर ऐसा क्या है कि लड़कियां उसकी दीवानी हो गई। सर आज मुझे अतिरिक्त व्याख्यान में आप पढ़ा देंगे। कल मैंने छुट्टी कर ली थी तो कल वाला व्याख्यान छूट गया। क्लास की लड़की ने आरव से कहा, जी बिल्कुल अतिरिक्त व्याख्यान में आप आ जाइएगा। स्टाफ रूम में ये सुनते ही अचानक मिष्टी के दिल को कुछ हुआ था। मुझसे काफी समय से पढ़ रही थी। आरव उसको पढ़ाता था, पर आज जब उसने किसी और लड़की को पढ़ाने के लिए हामी भर ली तो ना जाने क्यों मिष्टी को बुरा लगने लगा था। आरव ने व्हाइट बोर्ड पर कल के परीक्षा के लिए अध्याय लिख दिए थे। एक हफ्ते से वो अपने किसी काम में व्यस्त था, इसलिए वह दोपहर में मिष्टी को नहीं पढ़ा रहा था। पर यहाँ यूनिवर्सिटी में वो लड़कियों को अतिरिक्त व्याख्यान में एक्स्ट्रा समय दे रहा था। मिष्टी को ये बात बुरी लग रही थी कि वह उसको क्यों नहीं दे रहा था। ना जाने क्यों उसका दिल इस बात पर दुखी हो गया था। आज भी क्लास की कुछ लड़कियों के कहने पर उसने उनको अतिरिक्त व्याख्यान में क्लास दी थी, जबकि मिष्टी से पूछा तक नहीं था। मैं भी अब कल को छुट्टी करूंगी और परीक्षा भी नहीं दूंगी, फिर पता चलेगा इस सख्त शिक्षक को। दिल ही दिल में वो गुस्सा हो रही थी। अपनी सबसे अच्छी सहेली रिया के साथ उसने ये प्लान बनाया कि वह दोनों कल बीमारी का बहाना लगाकर छुट्टी करेंगी। घर में भी मिष्टी ने सिर पर दुपट्टा बांध लिया था और सिर दर्द के साथ साथ बुखार का भी बहाना बना लिया। उसकी हालत देखते हुए नीता ने उसको कल आरव से यूनिवर्सिटी के लिए छुट्टी दिलवा दी थी। आरव को कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर आज मिष्टी सारा दिन खामोशी से बिस्तर पर लेटी रही थी, इसलिए उसने सोचा शायद वह इस बार सच में बीमार है। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया और उसके जाते ही मिष्टी को खुशी महसूस हो रही थी। घरवाले उसका ख्याल करने में लगे हुए थे। मम्मी मैं अपनी सहेली के साथ बाहर जा रही हूँ। खुले माहौल में जाकर घूमने में तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अजीब सी हालत लग रही है, दम घुट रहा है मेरा। मिष्टी बहाना बनाते हुए बोली, हाँ बेटा जाओ। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। इतनी अच्छी योग्य हो गई हो तुम तो जरूर नजर लगी है किसी की तुम्हें। नीता उसकी नजर उतार दी और चाची सुमन की बात सुनकर नीता ने उसकी नजर उतारी और उसकी गर्दन के पीछे काला टीका लगा दिया था। मिष्टी खुशी खुशी रिया के घर चली गई और वहां से वह दोनों दोपहर के खाने के लिए निकल गए थे। एक अच्छे से रेस्तरां पहुंचकर उन्होंने खाना ऑर्डर किया। वो दोनों मजे से बातें कर रहे थे, लेकिन आरव भी अपने दोस्तों से मिलने उसी रेस्तरां में आया था, पर उसके दोस्त अभी तक पहुंचे नहीं थे, तो वह समय गुजारने के लिए आसपास देखने लगा। अचानक उसको हैरत का धक्का लगा जब उसने देखा कि मिष्टी जो घर में बीमारी का नाटक करके यूनिवर्सिटी से परीक्षा वाले दिन छुट्टी कर चुकी थी, उस वक्त रेस्तरां में अपनी सहेली के साथ बैठी हुई खाना खा रही थी।
ये तो बहुत बड़ा बिल बन गया है, और मेरा पर्स भी तुम्हारे घर पर रह गया है यार। ये क्या हो गया हमसे? वो बिल देखने के बाद माथे पर हाथ मारती हुई बोली थी। मैंने तुम्हें अपना पर्स भी पकड़वाया था, और रास्ते में पूछा भी था कि पर्स तुम्हारे पास है, तो तुमने कहा था, हाँ अब क्या करेंगे हम? कैसे बिल देंगे? रिया सख्त परेशान हो गई। मिष्टी बड़ा पर्स तो उठा लाई थी, लेकिन जिस वॉलेट में पैसे रखे थे वह पर्स घर पर ही रह गया। वह दोनों यही बातें कर रही थी जब आरव ने उस वेटर को चुपके से बुलाया और उनका बिल चुका दिया। मिष्टी देखो, अपनी सहेली के चीखने पर मिष्टी ने सामने देखा तो दिल दहल गया। वहां पर प्रोफेसर आरव उसको कड़ी नजरों से देख रहे थे। सुबह उसने यूनिवर्सिटी में झूठ बोलकर छुट्टी ली थी कि वह बीमार है, पर असल में वो आरव की परीक्षा से बचना चाहती थी, और अब इस इंसान के हाथों वो रेस्तरां में पकड़ी गई थी। हमारा बिल के पैसे। मिष्टी रोने वाली हो गई थी जब वेटर की बात सुनकर वो दोनों हैरान हो गई। जी आपका बिल चुका दिया गया है। थैंक्स। किसने किया? वो हैरान हुई, जबकि रिया भी चौंक गई थी। सामने टेबल पर जो सर बैठे हुए हैं उन्होंने करवाया है, और सर ने कहा है कि वह आपके लिए बिल चुका रहे हैं। वेटर की बात सुनकर मिष्टी ने डरते हुए वापस आरव की तरफ देखा, जो शायद गुस्से से उसको ही देखकर अब वहां से जा चुका था। ओह गॉड, अब इस सख्त शिक्षक ने मुझे नहीं छोड़ना है। अगर उन्होंने घर में सबको बता दिया तो क्या होगा? मिष्टी डर से बुरी तरह कांप गई। रिया के साथ वो घर के लिए निकली थी। उसके घर से अपना पर्स उठाकर जब वो घर पहुंची तो आरव पहले से ही वहां पर मौजूद था। उधर घर में उसकी शिकायत लगा चुका था। बताइए, मैं आपसे इजाजत लेकर गई थी ना? जब आरव ने घर में सबके सामने कहा कि इसने परीक्षा से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाया है, तो मिष्टी ने नीता से पूछना चाहा कि वह तो उनसे पूछ कर गई थी। उसको सुनने के बाद सब मिष्टी का साथ दे रहे थे। आरव गुस्सा नियंत्रित करता हुआ वहां से चला गया, और सजा के तौर पर उसने यूनिवर्सिटी में मिष्टी से दोबारा परीक्षा ली। 2 दिन उसकी तैयारी करवाकर उसने दोबारा से परीक्षा ली, तो इस बार मिष्टी पास हो गई थी। वो दिल ही दिल में शुक्र कर रही थी कि अगर इस बार फेल हो जाती तो वो सख्त दोबारा से उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेता। यूनिवर्सिटी में गर्मियों की छुट्टी हो गई थी, तो वो खूब आराम कर रही थी। घर में प्रिया की शादी की तैयारी भी हो रही थी। नीता ने खूब तनाव लिया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी, क्योंकि वो समय पर दवा खाना भूल गई थी। इसके बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया था। चाची सुमन उनके साथ ही अस्पताल में मौजूद थी। नीता रोते हुए अपनी बेटी की फिक्र कर रही थी। क्या होगा मिष्टी का? वह बिल्कुल बेपरवाह है। क्या करूं इसका? कहाँ रिश्ता करूं? प्रिया तो इतनी समझदार है, उसकी शादी हो जाएगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या बनेगा इस लड़की का? नीता परेशानी से बोल रही थी। चाची सुमन उनको हौसला दे रही थी, और बातों के बीच ही उन्होंने अचानक से आरव के लिए मिष्टी का हाथ मांग लिया। नीता चाची की बात सुनकर अपनी बीमारी भूलकर खुश हो गई थी। 1 हफ्ते बाद नीता अस्पताल से घर वापस आ गई थी। मिष्टी ने दोबारा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। चाची सुमन ने जब आरव से उसका रिश्ता मिष्टी से हो जाने के बारे में शांति से बताया, तो ये सुनते ही वह दंग रह गया था। मम्मी, आप ये कैसे कर सकती हैं? जबकि मैं आपको बता चुका हूँ, मिष्टी जैसी लड़की मुझे नहीं चाहिए, बल्कि एक समझदार, होशियार और पढ़ी लिखी लड़की चाहता हूँ। मिष्टी में बहुत बचपना है, न उसको पढ़ने का कोई शौक है। वो बिल्कुल बेपरवाह सी लड़की है, और मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ये कहते हुए आरव गुस्से में आ गया था कि उसकी माँ उससे पूछे बिना कैसे उसका रिश्ता तय कर सकती है, तो उसके मुंह में जो आया वो बोलता ही चला गया, और मिष्टी, जो कि चाची सुमन को खाने के लिए बुलाने आई थी, वह चुपके से आरव और चाची के बीच होने वाली बातों को सुन चुकी थी, जिसके बाद उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। आरव उसका चचेरा भाई था, और अब तो वह उसके दिल में इतना खास होने लगा था। अस्पताल से वापस आने के बाद नीता ने उसको बताया था
कि चाची ने आरव के लिए उसका रिश्ता मांगा है, जिसको सुनने के बाद मिष्टी का दिल तेजी से धड़कने लगा था और उसी पल वो आरव के लिए कुछ अलग सा महसूस करने लग गई थी। पर आज आरव के मुंह से ये सब कुछ सुनते ही उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी गई तो आरव ने नोट किया कि वह किताबों पर सिर झुकाए हुए बैठी थी, किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। जो सबक दिया जाता वो खामोशी से याद करके सुना देती। अब वह कोई जिद भी नहीं करती थी। अचानक से उसने ट्यूशन आना भी छोड़ दिया था कि वो अब खुद पढ़ सकती है। ना जाने क्यों उसके इस फैसले से आरव के दिल को कुछ हुआ था। कुछ दिनों से वो मिष्टी की कमी बहुत ज्यादा महसूस करने लगा था। जब वो पढ़ने आती थी तो उसको खूब तंग करती, वो बहुत परेशान करती। पर आजकल वो आराम से बैठा रहता, उसको कोई तंग करने वाला नहीं होता था। उसने देखा यूनिवर्सिटी में अतिरिक्त व्याख्यान में वह दूसरे विभाग में एक लड़के के साथ घूमती हुई नजर आती थी। उसका नाम वीर था, पर पता नहीं क्यों यह सब कुछ आरव को अच्छा नहीं लग रहा था। वो खामोशी से बदलती जा रही थी। न घर में अब वो हंगामा मचाती थी न शरारत करती, बस ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी कि वह पढ़ाई कर रही है। प्रिया की शादी भी करीब आ गई थी। मिष्टी गंभीरता से घर के कामों में सबकी मदद कर रही थी। आज घर में मेहंदी का समारोह था और उस समारोह में मिष्टी ने अपने यूनिवर्सिटी के सहेली के साथ उस लड़के वीर को भी बुलाया था। वो मेहंदी के समारोह में वीर के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही थी। आरव दूर से खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था। उसको ये बात बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही थी कि मिष्टी ने उसे कोई बात तक नहीं की और उस लड़के से हंस-हंस कर बोल रही थी। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वो जिससे भी मर्जी बात करे। आरव दिल ही दिल में सोचने लगा। मिष्टी को देखकर उसकी निगाह उस पर ठहर गई थी। इस बात में कोई शक नहीं कि वह बहुत खूबसूरत थी। चाहकर भी वो उसकी तारीफ नहीं कर सका था। प्रिया की शादी अच्छे से हो गई थी और प्रिया अपने ससुराल चली गई थी। मिष्टी दोबारा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर चुकी थी। आज यूनिवर्सिटी में समारोह था तो पढ़ाई नहीं होनी थी। शिक्षक का स्टाफ आरव के आसपास घूम रहा था। काफी महिला शिक्षिकाएं आरव से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी और आरव भी मुस्कुराकर बातें कर रहा था। यह मंजर देखकर मिष्टी के दिल को मानो कुछ हुआ था। आरव ने कभी आज तक उससे ऐसे स्वतंत्र होकर बात नहीं की थी। जब उसको आरव की वो बातें याद आने लगीं, जो उसने चाची से उसके बारे में की थी, तो एकदम से उसकी आंखें नम हो गईं। उसका दिल हर चीज से परेशान हो गया था। तो वो समारोह के शुरू होने से पहले ही घर चली गई थी। आरव की नजर एकदम उसको ढूंढने लगी। वो आखिर कहाँ गई? वो उसको कहीं नजर नहीं आई तो दिल परेशान हुआ था। उसकी सहेलियां उसको नजर आई तो उनके पास आकर उनसे मिष्टी के बारे में पूछने लगा, तो उसे पता चला मिष्टी तो घर चली गई है। कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रिया की बात सुनकर वो दंग रह गया। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मिष्टी तो समारोह की दीवानी थी। आज जब यूनिवर्सिटी में कोई समारोह आ ही गया तो समारोह शुरू होने से पहले ही घर पर चली गई थी। ना जाने क्यों उसका दिल भी नहीं लग रहा था। बार बार उसे उसकी फिक्र हो रही थी। इसलिए वो कुछ सोचकर खुद ही चला गया। घर आकर वो सीधा उसके कमरे में आया तो देखा कि वह रो रही थी। उसको देखकर हैरत से उसने अपने आंसू साफ कर लिए। मिष्टी को रोता हुआ देखकर आरव उसके लिए सच में परेशान हो गया था। क्या हुआ मिष्टी? तुम घर पर आ गई। रिया ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अचानक से उसके बाजू पकड़कर खड़ा किया और उसको अपने पास किया था। क्या हुआ है? तुम इतना क्यों बदल गई हो? जरूर कोई तो वजह है और तुम्हारा लहजा भी बदला हुआ है। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? उसकी आंखों में देखते बोला। उसने मिष्टी को दोनों बाजू से पकड़ते हुए खड़ा किया। उसके इस एहसास पर मिष्टी का दिल धड़क गया था और आरव भी कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। मेरे साथ यही परेशानी है कि मैं बहुत बुरी हूँ। मुझ में बचपना है, नालायक हूँ, पढ़ाई नहीं करती हूँ।
इसलिए मैं कभी किसी को पसंद ही नहीं आ सकती। मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। अभी वो अचानक से कहते हुए बहुत ज्यादा रोने लगी थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर, उसकी बात सुनकर आरव चौंक गया। उसका दिमाग अपनी और उसकी मम्मी की बात पर ध्यान गया, जब उसने ये सब कुछ मिष्टी के लिए कहा था, और आज मिष्टी भी वही सब कुछ दोहरा रही थी, जिसका मतलब था कि शायद वो सब कुछ सुन चुकी थी। तो तुमने मेरी और मम्मी की बात सुन ली थी। उसकी पकड़ मिष्टी के बाजू पर ढीली पड़ गई। मिष्टी ने सिसकते हुए सिर हिलाया। प्लीज आप जाइए यहाँ से, प्लीज। आरव ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा, जहां उसको अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। वो सच में दर्द दिखा। मिष्टी के कहने पर वो परेशानी से उसके कंधों से हाथ हटाकर वहां से चला गया। मिष्टी सब कुछ सुन चुकी थी। क्या वह उसे सच में प्यार करती थी? इसलिए उसको उसकी बात का इतना सदमा पहुंच गया था कि वह बदल ही गई थी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी। वो पहले जैसी नहीं रही थी। आरव फिक्र कर रहा था। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया था। उसने सोचा कि वो मिष्टी को भी अपने साथ ही लेकर जाएगा, पर वो पहले ही रिया के साथ यूनिवर्सिटी चली गई थी। उसके दिल को कुछ हो गया था। मिष्टी का ये व्यवहार उसको तकलीफ दे रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपने व्याख्यान के बीच उसने सबसे पहले मिष्टी से सबक सुना था, और वह उसको बिना गलती किए सब कुछ सुना चुकी थी। व्याख्यान के बाद आरव ग्राउंड में आ गया था, जहां उसको डॉक्टर अनीता वर्मा मिल गई थी। अनीता तीसरे वर्ष को पढ़ाती थी और आरव के आगे पीछे फिरती रहती थी। अनीता काफी पढ़ी लिखी थी, समझदार भी थी। आरव अपने लिए ऐसी ही लड़की चाहता था, और ऐसी लड़कियां उसके आगे पीछे घूम रही थी। पर उसका दिल किसी पर नहीं ठहर रहा था। दिल बार बार मिष्टी को ढूंढ रहा था, उसकी तलाश कर रहा था। वह ज्यादा समझदार तो नहीं थी। उसको पढ़ाई का शौक भी नहीं था। वो सबको बहुत तंग करती थी, पर उसका दिल मिष्टी में ही अटक गया था। तभी तो वो अपनी पसंद की लड़कियों को मिल जाने के बाद भी उनकी तरफ कभी आकर्षित नहीं हो सका था। मिष्टी का व्याख्यान नहीं था। वह भी टहलने के लिए ग्राउंड में आ गई थी, और जब उसने देखा आरव डॉक्टर अनीता वर्मा के साथ मौजूद था, उसके दिल पर एक वार सा हुआ। यूनिवर्सिटी में पहले भी इस बारे में वो बातें सुन चुकी थी कि आरव डॉक्टर अनीता के साथ घूमता फिरता है, और आज भी वो ये मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद बहुत आहत हुई थी। आरव भी उसको देख चुका था, इसलिए वह अनीता को छोड़कर मिष्टी के पास आ गया। मेरा व्याख्यान खाली है, इसलिए मैं टहलने के लिए यहाँ पर आ गई थी। मिष्टी ने उसको अपने पास आते हुए देखा तो उसको बता दिया, हाँ चलो एक साथ बात करते हुए टहलते हैं। आरव की पेशकश पर उसको खुशगवार हैरत हुई। वो उसके कदम के साथ कदम मिलाते हुए चल रही थी। वैसे डॉक्टर अनीता अच्छी है ना? काफी पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, एकदम आपके प्रकार की है, इसलिए आपको पसंद है ना वो? मिष्टी ने टूटे हुए दिल से सवाल किया था। वह चौंक गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं उनको पसंद नहीं करता। वो बस सहकर्मी है मेरे लिए, आरव ने बताया तो मिष्टी हैरान हुई। पर यूनिवर्सिटी में काफी छात्रों को यही लगता है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मिष्टी ने ये बात कहते हुए जब आरव को देखा तो उसको मिष्टी की आंखों में नमी नजर आ गई थी, जिसके बाद वो फौरन से समझ गया, मिष्टी को बुरा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी सहेली है, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। लोग सिर्फ देखते हैं और उसको सच मान लेते हैं, लेकिन जो असल सच होता है उसको कोई नहीं देखता। आरव ने सफाई दी थी। वह जान गया था कि मिष्टी भी उसके लिए वही महसूस करती है जो उसके लिए वह महसूस करने लगा था, और उसको खुद भी पता नहीं चल सका था। मिष्टी, उसने अचानक से उसको पुकारा। वो तो उसको देखने लगी। मुझे वह लड़की मिल चुकी है, बिल्कुल वैसी जैसे मेरे दिल को चाहिए थी। हाँ, मुझे उसकी इस बात का अंदाजा देर से हुआ, लेकिन अब हो चुका है, और अब मैं कहना चाहता हूँ, आरव ने दिल से कहा था। मिष्टी का दिल धक धक करने लगा। क्या वो डर रही थी?
पता नहीं आरव क्या कह देगा। कौन है वह लड़की? मिष्टी ने भारी दिल से पूछा और उसके चेहरे के भाव कुछ ऐसे हो गए थे कि जैसे वह अभी रो देगी। तुम हो वो लड़की मिष्टी। उस दिन जो मम्मी को मैंने तुम्हारे बारे में कहा था वो सच में गलत था, जबकि मेरा दिल इस बात की गवाही देने लगा है कि मेरी जिंदगी में बहार सिर्फ और सिर्फ तुमसे है, और जिससे प्यार हो जाए वही सब कुछ होता है। उसके आगे कोई भी योग्यता वैल्यू नहीं रखती है। मैं यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद खुद अपनी खुशी से चाची से तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा, क्योंकि अब सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी हंसी शरारतें, तुम्हारी बातें, हर चीज का आदी हो गया हूँ। आरव खुलकर सब कुछ बोल रहा था, जिसको सुनने के बाद मिष्टी को लगा वो कोई सपना देख रही है। आरव ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मेरा साथ चाहती हो या अभी भी नाराज हो? आरव ने उससे पूछा तो वह बोली, मुझे भी आपका साथ चाहिए। मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। आपने मेरी बहुत मदद की है और मैं बहुत आभारी हूँ। मिष्टी की बात सुनकर वो मुस्कुराया। अच्छा, तो मैंने मदद की है तुम्हारी, बस इसलिए तुम मेरा साथ चाहती हो, जबकि मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आरव ने शरारत से कहा तो वो सिर झुका गई। प्यार भी करती हूँ, लेकिन आरव से सख्त शिक्षक से नहीं, वह अचानक से शरारत से कहती हुई वहां से भाग गई थी। और उसकी शरारत दोबारा वापस आने से लगी तो आरव हंसने लगा। ऊपर आसमान भी उन दोनों को ऐसे देखकर उनके प्यार की जीत पर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद मिष्टी फिर से वही पुरानी वाली नहीं रही, लेकिन अब उसकी चंचलता में समझदारी भी शामिल हो गई थी। यूनिवर्सिटी में लोग उसके बदलते अंदाज को नोटिस कर रहे थे। वो अब शो नहीं मचाती थी, पर उसकी आंखों में एक सुकून था, एक अपनापन था। आरव भी पहले जैसा सख्त प्रोफेसर नहीं रहा था। उसकी नजरों में अब हर बार मिष्टी के लिए फिक्र और नरमी झलक जाती। वो उसे पढ़ते हुए देखता तो दिल ही दिल में मुस्कुरा देता, जैसे उसे अपनी सबसे बड़ी जीत मिल गई हो। घर में भी माहौल बदलने लगा था। नीता मिष्टी की जिम्मेदारी और समझदारी देखकर दिल से दुआ करती, और चाची सुमन की आंखों में अब तसल्ली थी कि उन्होंने जो रिश्ता सोचा था वो गलत नहीं था। मिष्टी अक्सर रात को अपने कमरे में बैठकर सोचती कि वही आरव जिससे वह डरती थी, जिससे बचने की कोशिश करती थी, आज उसी के बिना जिंदगी अधूरी लग रही थी। और आरव वो पहली बार समझ पाया था कि प्यार सिर्फ योग्यता या समझदारी का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी की मासूम शरारतें ही इंसान को पूरा कर देती है। यूं धीरे धीरे बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के दोनों के दिल एक दूसरे के हो चुके थे, इस यकीन के साथ कि आगे का सफर आसान नहीं होगा, मगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। उस यकीन के साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, मगर अब रास्ते अलग नहीं थे। आरव ने जैसा कहा था, यूनिवर्सिटी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दिल का बोझ अब उससे संभाला नहीं जा रहा था। हर दिन मिष्टी को देखते हुए उसे यही डर लगता कि कहीं देर न हो जाए, कहीं कोई और उसकी मासूम हंसी का हकदार न बन जाए। मिष्टी भी बाहर से जितनी सुकून में दिखती, अंदर से उतनी ही बेचैन रहती। उसे डर था कि अगर घरवालों को अभी सब पता चला तो शायद बातें उलझ जाएं। वो आरव पर पूरा भरोसा करना चाहती थी, मगर बीते दिनों की बातें उसे कभी कभी डरा देती थी। फिर भी जब भी वो उसकी तरफ देखता और हल्की सी मुस्कान देता, उसके सारे डर खुद ब खुद पिघल जाते। एक शाम आरव ने चाची सुमन के पास बैठकर साफ शब्दों में कह दिया कि वो मिष्टी से शादी करना चाहता है, और इस बार यह फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि पूरे दिल से लिया है। चाची सुमन ने उसे देर तक देखा, फिर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बस इतना कहा, देर से सही, मगर तुमने दिल की सुनी बेटा। उसी वक्त उन्होंने नीता को फोन किया, और दूसरी तरफ से जो राहत भरी सांस सुनाई दी उसने आरव के दिल को हल्का कर दिया। जब मिष्टी को ये बात पता चली तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह कभी अपने लिए नामुमकिन समझती थी, वही आज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बनने जा रहा है। उसने चुपचाप ऊपर वाले का शुक्र अदा किया,
जिसने उसे खुद पर यकीन करना सिखा दिया था। रिश्ता तय होते ही घर का माहौल ही बदल गया। जिस घर में कुछ वक्त पहले तक फिक्र और खामोशी छाई रहती थी, वही अब हर कोने में हलचल और खुशियों की आहट सुनाई देने लगी थी। नीता सुबह उठते ही सबसे पहले मिष्टी को आवाज देती। कभी उसके साथ कपड़ों की बातें करती, कभी गहने देखती। मिष्टी, जो पहले इन बातों से भागती थी, अब शर्माती हुई चुपचाप सब सुनती रहती। कभी कभी हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पसंद भी बता देती थी। चाची सुमन की तरफ भी घर में चहल पहल कम नहीं थी। वो आरव के लिए रिश्तेदारों से सलाह करती, तारीख तय करवाती और हर काम खुद देखना चाहती थी। आरव, जो हमेशा अनुशासन से बात करता था, अब अपनी माँ के आगे बिल्कुल बच्चे जैसा हो गया था। कभी शेरवानी के रंग पर बहस करता, कभी कहता जो भी आप तय करें, बस मिष्टी को पसंद आना चाहिए। शॉपिंग के दिन मिष्टी के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। रिया और उसके बाकी सहेलियां उसके साथ जाती। कोई लहंगे की तारीफ करता तो कोई दुपट्टे के रंग पर बहस छेड़ देता। पर मिष्टी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वही बेपरवाह सी लड़की अब दुल्हन बनने जा रही है। हर कपड़े के साथ उसके दिल में एक नई धड़कन जुड़ जाती थी। घर में रस्मों की बातें शुरू हो चुकी थी। मेहंदी के लिए डिजाइन देखे जा रहे थे, गीतों की सूची बन रही थी और रात को सब महिलाएं एक कमरे में बैठकर हंसते देर कर देती थी। मिष्टी बीच बीच में चुप हो जाती तो नीता प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, डरो मत बेटा, अब सब ठीक होगा। उधर आरव भी अंदर ही अंदर बदल रहा था। वो शादी की तैयारियों के साथ साथ अपने आने वाले कल के बारे में सोचता रहता। एक ऐसी जिंदगी जहां मिष्टी की हंसी उसके दिन की शुरुआत होगी। कभी अकेले में वह मुस्कुरा देता, कभी खुद पर ही हैरान होता कि जिस लड़की को वो कभी नासमझ समझता था, आज उसी के साथ पूरी उम्र बिताने का सपना देख रहा है। शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी और दोनों के दिल में खुशी के साथ साथ हल्की सी घबराहट भी थी। मगर इस बार ये डर अकेलेपन का नहीं था, बल्कि एक नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियों और एक साथ शुरू होने वाली जिंदगी का था, जिसे वह दोनों पूरे भरोसे और प्यार के साथ अपनाने के लिए तैयार थे। शादी से एक दिन पहले घर में रोशनी कुछ ज्यादा ही लग रही थी, जैसे दिवाली तक इस खुशी में शामिल हो। ढोलक की थाप पर गीत गूंज रहे थे, मिष्टी की हथेलियों पर मेहंदी रची जा रही थी और उसकी सहेलियां उसे छेड़छाड़ कर हंसा रही थी। वह मुस्कुरा तो रही थी, मगर दिल कहीं बहुत गहराई में कांप रहा था। हर थोड़ी देर में उसकी नजर दरवाजे की तरफ चली जाती, जैसे कहीं अनकहे एहसास को ढूंढ रही हो। आरव के घर में भी माहौल कुछ कम नहीं था। दोस्तों ने उसे घेर रखा था। कोई उसकी खिंचाई कर रहा था तो कोई उसे आने वाली जिंदगी के नुस्खे बता रहा था। मगर वो सब बातें सुनते हुए भी कहीं खोया हुआ था। उसके दिमाग में बस मिष्टी का चेहरा घूम रहा था। वही मासूम सी आंखें, वही शरारती मुस्कान। उसे एहसास हो रहा था कि कल के बाद जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रहेगी, बल्कि हर फैसला, हर खुशी किसी और के साथ बंटी होगी। रात गहरी हुई तो मिष्टी अपने कमरे में अकेली बैठ गई। सामने सजे हुए कपड़े, गहने और चूड़ियां किसी और ही दुनिया की लग रही थीं। उसने आईने में खुद को देखा तो आंखें भर आईं। ना जाने कितनी बातें थीं जो दिल में उमड़ रही थीं। डर भी था, खुशी भी और एक अनजाना सा सुकून भी। उसने धीमे से दुआ मांगी कि रिश्ता वैसा ही रहे जैसा उसने अपने सपने में सोचा है। उसी रात आरव भी नींद से दूर था। खिड़की के पास खड़े होकर वो आसमान देख रहा था। उसे अपनी सारी ताकत, अपने सारे पुराने फैसले बेमानी लग रहे थे। आज पहली बार उसने माना था कि जिंदगी किताबों और नियमों से नहीं, किसी के साथ चलने से समझ में आती है, और वह किसी के साथ मिष्टी के अलावा किसी की सोच ही नहीं पा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ नई शुरुआत का ऐलान हो गया। दोनों घरों में हलचल तेज हो गई। आज वो दिन था जब दो जिंदगियां हमेशा के लिए एक होने जा रही थी। डर, गलतफहमियां और दूरी पीछे छूटने वाली बातें थी,
और आगे सिर्फ साथ, भरोसा और प्यार रह जाने वाला था। शादी के शब्द जैसे ही अदा हुए, मिष्टी की आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। या आंसू डर के नहीं थे, बल्कि उस सब्र के थे जो रंग ले आया था। आरव ने जब हाँ कहा तो उसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो कभी मिष्टी को डराती थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी और यकीन था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसी एक नजर में बीते सारे गिले शिकवे, गलतफहमियां और दूरियां पिघल गईं। विदाई के वक्त मिष्टी ने मुड़कर अपने घर को देखा, जहां उसने बचपना भी जिया था और टूटना भी सीखा था। नीता ने उसे सीने से लगाकर बस इतना कहा, खुश रहना बेटा, अब तुम्हारी हंसी किसी और की अमानत है। मिष्टी ने कांपते होठों से मुस्कुराकर सिर हिलाया और आरव के साथ नई जिंदगी की तरफ बढ़ गई। नए घर में कदम रखते ही आरव ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, अब कोई भी सख्त शिक्षक नहीं है, नए छात्र अब बस हम हैं। मिष्टी की आंखें फिर भर आईं, मगर इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था। उसने उसका हाथ कसकर थाम लिया, जिसे कहना चाहती थी कि अब वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वक्त के साथ मिष्टी की शरारतें और आरव की सख्ती दोनों ही नरम पड़ती गईं। उसे संभालना सीख रहा था और वो खुद पर यकीन करना, दोनों ने एक दूसरे को बदले बिना एक दूसरे का साथ निभाना चुना। और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत जीत थी, जहां कोई किसी से बेहतर नहीं बना, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरे बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार योग्यता, डिग्री या बाहरी सफलता से ऊपर होता है। शुरू में जहां आरव मिष्टी को निकम्मी और बेपरवाह समझकर ठुकरा रहा था, वहीं समय के साथ उसे एहसास हुआ कि जिंदगी को पूरा बनाने वाली चीजें किताबी ज्ञान या समझदारी नहीं, बल्कि किसी की मासूम शरारतें, हंसी और साथ होती है। गलतफहमियां और दूरियां चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर दिल साफ हो और इरादा नेक हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। देर से ही सही, लेकिन जब हम दिल की सुनते हैं तो सही रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। और सबसे बड़ी सीख यह कि रिश्तों में कोई किसी को बदलकर बेहतर नहीं बनाता, बल्कि एक दूसरे को वैसा ही स्वीकार करके दोनों एक दूसरे के लिए पूरे बन जाते हैं। प्यार में जीत वही होती है जहां सख्ती नरमी में बदल जाए और शरारतें समझदारी के साथ खिलें। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।